पीएस एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मीन के बारे में जानने वाले हैं। मीन क्या होता है, मीन कैलकुलेशन के क्या क्या फार्मूलास हैं और किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है मीन, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, मीन होता क्या है। देखिए, मीन जो होता है, मीन का अगर हिंदी देखा जाए तो मध्य होता है, यानी एक औसत है जो कि आपको एवरेज बताता है कि क्या होना चाहिए था। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि कोई एक स्कूल है, ठीक है, या कोई विद्यालय है जिसमें क्या है, मान लेते हैं 10 छात्र हैं। किसी का उम्र 10 है, किसी का उम्र 15 है, किसी का उम्र 16 है, किसी का उम्र 12 है, किसी का उम्र 13। इस तरह मान लीजिए कुल 10 छात्र हैं। तो इस तरह अगर आप कोई पूछे आपका स्कूल में औसतन मतलब उम्र क्या है, तो इस तरह बताना तो मुमकिन नहीं है कि इसका उम्र इतना है, इसका उम्र उतना है, इसका उम्र इतना है, ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने सुविधा के लिए क्या कहते हैं कि हमारे क्लास में औसतन लगभग सबका उम्र 15 के आसपास है। यानी कहने का मतलब 15 का आसपास मतलब है, ये जो है आपको एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो क्लास है उस क्लास में 15 के आसपास के बच्चे क्या है, पढ़ते हैं। ये आपको एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि बहुत बड़े डेटा को अलग अलग भागों में तोड़ने से अच्छा क्या उसका औसत का इस्तेमाल कीजिए, जो क्या आपको ओवरऑल पूरा डेटा के बारे में आपको बता सके कि हाँ ऐसा हो सकता है। मतलब क्या, सब कुछ उसी के आसपास क्या घूम रहा है, वही आपका क्या कहलाता है, औसत या मध्य कहलाता है। अब मध्य गणना करने के बहुत सारे फॉर्मूलास है। जैसे पहला फॉर्मूला क्या है, पहले होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जिसमें क्या होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एन कर देता है। सिग्मा एक्स को इसको आप दूसरा रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और डॉट 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 xn तक जा सकते हैं। डिवाइडेड बाय क्या कीजिएगा, n, यानी जितना नंबर होगा तो भी ये क्या होगा, आपका मीन होता है। दूसरा आपका आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एक्स बटा एन। ए एक होता है क्या, कल्पित मध्य होता है, जिसको आप क्या आप मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, उसमें से जो मिडिल पॉइंट का जो डेटा है, आप मिडिल को आप क्या मान लेते हैं कि ये आपका मीन हो सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कल्पित मध्य कहा जाता है। तो ए ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, सिग्मा एक्स बटा एन से उसको मतलब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्राप्त होता है, आपका मीन मिलता है। दूसरा होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन। एफ डी एक्स भी क्या एक तरीका है निकालने का, जो आप सम के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। या फिर एक और है, इसी सब भले ही अलग अलग नियम है लेकिन सब एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ निकालने का अलग अलग तरीका है। उसके बाद आता है उसका दूसरा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन इंटू आई। आई क्या होता है, आई मतलब होता है क्लास बाउंड्री, यानी जो क्लास है, अगर क्लास बाउंड्री दिया तो उसके 20 का जो डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए 10 से 20, तो 10 से 20 के बीच का जो डिफरेंस है वही होता है आई। उसके बाद ए प्लस सिग्मा एफ यू वन रिप्रेजेंट क्या करता है, आपका डी एक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, शॉर्ट लिखने का तरीका है, आप डी एक्स की जगह यू1 का यूज़ कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय एन इंटू आई, ये आपका ओवरऑल आपका क्या है फॉर्मूला है, जिससे आप मीन निकाल सकते हैं। अब आपको हम सम के माध्यम से मीन निकालना सिखाते हैं। जैसे देखिए, पहला एक सम है जिसमें क्या है, आपको बोला है मीन निकालना है, जिसमें आपका फैमिली इनकम दे दिया 10 लोगों का है। डेली इनकम है, किसी का 30 है, किसी का 70 है, किसी का 500 है, किसी का 250। तो बोल रहा है कि इन सब का मीन क्या होगा, औसतन इनका आमदनी कितना है। अब जैसे अभी हम आपको बताए थे कि एक क्लास में 15 बच्चा है, तो उसमें से आप उम्र बताइए सबका, तो संभव नहीं है। हम लोग क्या औसत बोल के निकल जाते हैं कि लगभग सबका 14 या 15। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी इनकम देखिए, 10 जन का 10 रकम का इनकम है, तो यहाँ पे भी तो आप बोल नहीं सकते उसका इनकम इतना है, उसका इनकम इतना है। तो इससे अच्छा क्या आप डायरेक्ट औसतन क्या बोलिएगी, लगभग 100-105 का आसपास सबका इनकम है। तो यहाँ पे हम लोग को मीन निकालना है। जैसे सवाल सम दे दिया है, अब हम थोड़ा सम उतार रहे हैं। चलिए आप सम की तरफ चलते हैं। तो सम क्या था कि एक परिवार है जिसका इनकम 30 है, दूसरा परिवार का 70 है, तीसरा परिवार का 10 है। इस तरह लाइन से सबका इनकम हम लोग लिख दिए। ठीक,
तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे फैमिली टोटल कितना है वो लिख दिए, डेली इनकम लिख दिए। तो आप n इज इक्वल टू कितना हो गया, तो टोटल कितना है 10 है, ठीक। और यहाँ पे सबको दीजिए, तो यहाँ पे सिग्मा x बराबर कितना हो गया, सिग्मा x, यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा x बराबर कितना है, तो सिग्मा x बराबर अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, देखिए आपका जोड़ने पर होगा, इतना जोड़ने पर होता है आपका 1061 ये होता है, ठीक। तो आपको क्या बोल रहा है कि मीन कितना है, तो देख इसलिए मीन बराबर क्या होता है, मीन, तो मीन बराबर सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो सिग्मा x क्या हो गया 1061 और डिवाइडेड बाय n, n मीन्स 10। तो 10 से इसको भाग देंगे तो कितना होगा 106.1, ये आपका क्या है, आपका मीन निकल गया। तो इस तरह आप मीन निकालते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता ये। चलिए ये हमने मीन निकाल लिया। और एक सम देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए कैलकुलेट द अर्थमेटिकल एवरेज ऑफ द मीन ऑफ 10। 10 का स्टूडेंट है जिसका देखिए टोटल आपको दे दिया है, किसी का 30 है, 62 है, इस तरह टोटल दे दिया, इसका मीन निकालना होगा। तो इसका मीन कैसे निकालिएगा, सबको आप जोड़िए, सबको जोड़ करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है 10 है, 10 से आप डिवाइड कर दिए, इसका मीन हो जाएगा। तो चलिए तो क्या लिखेंगे, एक सम था ये 2, तो मीन बराबर क्या, तो मीन क्या बोले थे एक और, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn तक, ठीक, डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे आपका x1 कितना दिया हुआ है, चलिए तो करते हैं 30 प्लस 62 प्लस 47 प्लस 52 प्लस 39 प्लस 56 प्लस 66 प्लस 12 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए। तो कितना होता है 30 प्लस 62 प्लस 47 प्लस 52 24, टोटल होता है 388 डिवाइडेड बाय 10। अगर फिर से जोड़ लेते हैं 30 प्लस 62 प्लस 47 52 39 56 66 12 24 388 डिवाइड, एक छोटा है 25, एक छोटा था प्लस 25 प्लस 25 आपका हो गया 413, 10 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 10, तो आपका हो गया 41.3, ये होगा आपका एवरेज। तो ये भी एक तरीका है एवरेज निकालने का, जब आपका फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हो। अब अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है और आपका एक्स भी दिया हुआ है, यानी आपका दोनों ही दिया हुआ है, तो अब कैसे निकालना है, चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। चलिए एक और सिंपल सा सम हम लोग देखते हैं। सम कुछ इस प्रकार है आपका, देखिए बोल रहा है कि एज जो है आपका 10 एज है आपका दिया हुआ 15 16 17 18 19 20 और नंबर ऑफ फ्रेंड दिया हुआ है आपका 4 7 10 10 5 4। इसका आपको क्या बोल रहा है कि एवरेज निकालिए कि एवरेज कितना है। लेट्स अस फाइंड एवरेज ऑफ द
माई फ्रेंड बाय डायरेक्ट मेथड, यानी क्या आपको एवरेज निकालने बोला था। इस केस में आप कैसे करेंगे, तो जिसमें आपका एक्स भी है और एफ भी दिया हुआ, तो उस केस में आपको क्या करना है, एफ एक्स यानी दोनों का गुना कर देना है। आपको 15 और 4 का गुना कर देना है, सबका गुना करके बैठाइए तो कितना होगा 60, 16 इंटू 7 170, 180, 50। ठीक, इसका बाद आपको क्या करना है, आपको एन को जोड़ लेना है और आपको सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लेना है। ठीक, तो यानी आपका एन कितना हो गया 4, 7, 10, 10, 5, 4, टोटल 40 है आपका एन। और ये कितना है एफ एक्स 60, 112, 170, 180, 195, 80। फिर से करते हैं 60, 112, 170, 180, 95, 697। तो मीन कितना होगा, देयरफॉर मीन, तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया 697 डिवाइडेड बाय 40, कितना हो गया आपको 17.425। ये आपका क्या होगा एवरेज आपका एज हो गया है। इन सभी दोस्तों का एवरेज एज ये है। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। चलिए एक और सम देखते हैं जिसमें क्या है आपका फ्रीक्वेंसी वाला सम है। देखिए सम नंबर, अच्छा एक मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी वाला पहले देख लेते हैं, उसका बाद आपको आगे निकल लेके चलते हैं। जैसे देखिए सम नंबर 4 पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, इफ़ द अर्थमेटिकल मीन्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 15, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको पी का वैल्यू निकालना है, वेरिएबल्स आपका दे दिया है, फ्रीक्वेंसी भी आपका दिया हुआ है, इस पी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सम एक बार अच्छा से देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, तो अब ये सम करते हैं। देखिए सम थोड़ा उतार लिए हैं, अब चलिए बनाते हैं। तो 6 पचे 30, यहाँ पे कितना हो गया 10p, यहाँ पे हो गया 90, यहाँ पे हो गया आपका 200, यहाँ पे हो गया आपका 125। ठीक, इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो रहा है आपका 6 + 6 + 10 + 5, 27 + p। ठीक, सेम इधर भी आप दोनों जोड़ लीजिए, 30 + 90 + 200 + 125, 445 + 10p। ठीक, तो चलिए तो हम लोग को पता है क्या कि मीन x इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक, तो मीन हम लोग को कितना दिया हुआ, सम में दिया हुआ था आपका 15। अच्छा, सिग्मा एफ एक्स कितना है 445 + 10p
और इधर 27 प्लस पी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका कितना हो गया 27 इंटू 15, यहाँ पे हो गया आपका 405 प्लस 15p इज इक्वल टू 445 प्लस 10p। ठीक, तो इधर हो गया आपका 15p, इधर से आया आपका माइनस 10p, इधर आपका 445, ये इधर गया तो माइनस 405, तो आपका 5p इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 40, और p इज इक्वल टू कितना हो गया 40/5, 5 उड़ा देते हैं 8 बार में, तो p का मान कितना मिल गया 8। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा मिसिंग फिगर निकालने का। अब चलिए एक और दूसरा सम करते हैं। चलिए तो एक और सम की ओर चलते हैं, जो कि आपका इस प्रकार है। बोल रहा है क्लास इंटरनल है आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और लगा हुआ है। फ्रीक्वेंसी आपका 10, 16, 20 और 30, 13, 11। तो इस तरह के सम जिसमें आपका क्या है क्लास बाउंड्री दिया हुआ है, उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं वो करते हैं। चलिए तो देखिए हम सम उतार लिए हैं, सम तो आपको सामने है। अब सबसे पहले क्या हम लोग को मिड वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू क्या होता है आपका, ये दोनों जो है इसको आप जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, यानी 10 प्लस 20 कितना हुआ 30। 30 को अगर 2 से भाग देते हैं तो कितना हो गया आपका 15, तो मिड वैल्यू इसका कितना हो गया 15। उसके बाद फिर इसको कीजिए 10 प्लस 30 कितना हुआ 50, 50 को 2 से भाग देंगे तो 25। अब बार बार आपको करने का ज़रूरत नहीं है, एकदम नहीं। आप देखिए डिफरेंस कितना है 10 का है ना, अब इस सब में 10 जोड़ते चल जाइए, तो 25 और 10 कितना हो गया 35, 35 और 10 कितना हो गया 45, 45 और 10 कितना हो गया 55, 55 और 10 कितना हो गया 65। ये आप करके भी देख सकते हैं, जैसे 60 प्लस 70, तो 60 प्लस 70 आपका कितना हुआ 130, डिवाइडेड बाय अगर 2 करते हैं तो देखिए 65। तो आपको बार बार करने का जरूरत नहीं है। इसका बाद क्या है fx, तो f है आपका ये, x है आपका ये, तो ये दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो गया आपका इसका 150, इधर 16 इंटू 25 400, यहाँ पे 700, यहाँ पे 30 इंटू 45, 45 इंटू 30 1350, और यहाँ पे कर लीजिए 55 इंटू 13, 55 इंटू 13 715, और इधर 65 इंटू 11, ये भी हो गया आपका 715। फिर से एक बार कर लेते हैं 65 इंटू 11 715, 55 इंटू 13 715। आप सबको क्या करेंगे सिग्मा एन को जोड़ लीजिए, सिग्मा एन, और यहाँ पे कर दीजिए सिग्मा एफ एक्स। तो कितना हो गया आपका जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो गया 10 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 13 प्लस 11, यहाँ पे हो गया 100। अब यहाँ पे 150 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 1350 प्लस 715 प्लस 715 4030। तो चलिए हम लोग को बोला है देयरफॉर मीन इज इक्वल टू, तो मीन क्या होता है आपका सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एन। तो सिग्मा एफ एक्स आपका कितना आया था 4030 डिवाइडेड बाय 100, कितना हो गया आपका 40.30।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बोलिएगा, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। और अगर आपको किसी तरह का और भी सहायता चलेगा तो भी बोलिएगा, ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।